तो आज हमारा चलता है पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम जो है उसमें मेन प्रॉब्लम जो है पेरिटोनाइटिस है। टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस: स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड क्रोनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। जब एसाइटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना, उसमें इन्फेक्शन होता है। एसाइटिस तो किसी भी वजह से हो सकती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट है, हार्ट का राइट हार्ट फेलियर होता है, उस वजह से एसाइटिस हो जाती है, पोर्टल वेनस प्रेशर पड़ता है और एसाइटिस होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस इन एडल्ट इज सिरोसिस। अगर एडल्ट में पूछा कि कोई कोई पूछता है कि क्या कारण है, तो सिरोसिस है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस इन एडल्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस इन चिल्ड्रन: नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cirrhosis or nephrosis. Pathophysiology: bacterial transportation from gut to mesenteric lymph node and then to ascitic fluid. gut से mesenteric lymph node और फिर ascitic fluid में। इस साल 2024 में mesenteric cyst से क्वेश्चन था। अभी तो ascites हम लोग mesenteric peritonitis वगैरह पढ़ रहे हैं। तो mesenteric lymph node then to the ascitic fluid। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है रिस्पॉन्सिबल, जो कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कर रहा है? इकोलाई एडल्ट में। और बच्चों में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हो गई। क्लिनिकल फीचर क्या है? एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, फीवर, टेकिकार्डिया। इन्वेस्टिगेशन में ईएसआर बड़ा होता है, टीएलसी काउंट बड़ा होता है। एब्डोमिनल पेन होता है मतलब इसमें सिम्टम आ रहे हैं। अगर पेरिटोनाइटिस है किसी को तो सिम्टम है, पेन भी है, टेंडरनेस है, फीवर है, टेकिकार्डिया है, सब कुछ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रखते हैं हम? पैरासेंटेसिस। क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? पैरासेंटेसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें याद रहे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? पैरासेंटेसिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पैरासेंटेसिस। एस्पिरेशन ऑफ एसिटिक एसाइटिक फ्लूइड। एसाइटिक फ्लूइड जो है उसका एस्पिरेशन करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एसपीपी: मोनोमाइक्रोबियल ग्रोथ। मोनोमाइक्रोबियल ग्रोथ कैसी है? एक ही तरह की ग्रोथ हो रही है और न्यूट्रोफिल्स का नंबर जो है वो 250 के पार पहुंच चुका है। सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कॉज्ड बाय विसरल परफोरेशन। जब विसरा परफोरेट करते हैं तो सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होती है। ये पॉलीमाइक्रो। अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो रही है जो कि विसरा के परफोरेशन से हो रही है, एक तो एसाइटिस फ्लूइड का इकट्ठा हो गया, अब वो इकट्ठा है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इकोलाई या फिर बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया उस पर क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कर सकते हैं। विसरल परफोरेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये पॉलीमाइक्रोबियल होती है। इकोलाई एरोब्स और बैक्टीरियोइड्स प्रेजेंस। एनारोब और एरोब का एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर है वो मोनोमाइक्रोबियल है। पेरिटोनाइटिस इन सीएपीडी मतलब क्रोनिक रेनल फेलियर पेशेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड डायलिसिस, रेनल ट्रांसप्लांटेशन जैसे नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी एक तरह का वो चैम्बर बन जाता है। उसमें हम फ्लूइड को भर देते हैं, अटैच टू द डायलाइजिंग fluid, fluid will enter peritoneal cavity. Peritoneum is a semi-permeable by which toxins can be exchanged. Peritoneum तो एक semi-permeable membrane जहाँ से टॉक्सिन एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हमने जो फ्लूइड भरा है उससे जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो आ जाएंगे इसमें। डन इन डेली बेसिस तो इसे हम कहते हैं क्रोनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब पेरिटोनियम में हम डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो अब इसमें तो कैथेटर में एक लगाना पड़ेगा ना। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा पेरिटोनाइटिस इन सीपीटी? स्टेफ एपिडर्मिडिस। एपिडर्माइडिस। स्टेफ एपिडर्माइडिस मतलब जो एपिडर्मिस पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटर कर जाते हैं। स्लाइम प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉलोनाइज द कैथेटर। अब जो कैथेटर हमने डाल रखा है उसके ऊपर ये लग जाते हैं और ये इंटर कर जाते हैं, तो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसको कहते हैं क्रोनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस जो कि किसमें हो रही है? किडनी में हो रही है। मोस्ट डिपेंडेंट कैविटी जहां पर पेरिटोनियम में फ्लूइड भरता है वो रिकम्बेंट पोजीशन में, लाइंग डाउन पोजीशन है ना। हेपेटोमोरिसन पाउच, एक हेपेटोमोरिसन पाउच होता है लीवर के पास में, राइट सब हेपेटिक स्पेस में। मोस्ट डिपेंडेंट कैविटी इन पेरिटोनियम अपराइट पोस्चर में पेल्विस हो गया, जब खड़े होंगे तो पेल्विस में आ गया, और जब लेटे होंगे तो मोरिसन पाउच में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्ससेस इन रिकम्बेंट और लाइंग डाउन पोजीशन। इंट्रापेरिटोनियल एब्ससेस की मोस्ट कॉमन साइट हेपेटोमोरिसन पाउच ही होगी जहां पर, और इंट्रापेरिटोनियल एब्ससेस की अपराइट पोजीशन में क्या होगी या अपराइट पोस्चर में क्या होगी? पेल्विस। जहां फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वहां एब्ससेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्ससेस, पेल्विस।
ये याद रखना है। pelvic abscess मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस। इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस की मोस्ट कॉमन साइट जो है pelvic abscess है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्या बन सकता है कि pelvic abscess की मोस्ट कॉमन साइट जो है वो इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस मोस्ट कॉमन साइट है। इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस, अगर पेरिटोनियम में कहीं आपको एब्सेस ढूंढना है तो पेल्विस। क्लिनिकल फीचर पेन इन लोअर एब्डोमेन में चिल फिगर चिल रिगर्स और फीवर आएगा। इरिटेट द रेक्टम, रेक्टम को इरिटेट कर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ लूज विद ग्लूकोज। डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन पर हमें बल्ज एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम पर पाया जाता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अभी पेरिटोनियम की हम लोगों ने दूसरी रखी थी, क्या रखी थी, पेरिटोनाइटिस नहीं, क्या कहते हैं इसको, इसका नाम है परफोरेशन, पैरासेंटिस, पैरासेंटिस करते हैं, पैरासेंटिस। इसमें अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम डन करते हैं वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगी सीईसीटी। इसके लिए अगर आपको एब्सेस देखना है जो कि आपकी पेल्विस में है, ये पेल्विक और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो गैप है वहाँ एब्सेस हो गया, और ये एब्सेस ड्रेन कहाँ कर रहा है, रेक्टम में, और कभी कभार जहाँ ब्लैडर है, जो यूरेथ्रा है वहाँ पर। पेल्विक एब्सेस जो है फीमेल पेशेंट में वो यूरेथ्रा में, और मेल पेशेंट में मेनली रेक्टम में। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एडेर ओवर द एब्सेस कैविटी, इफ वोवेल एडेर ओवर द एब्सेस कैविटी प्रिसिडेंस स्टेज ऑफ mesenteric cyst 2024 का क्वेश्चन। mesenteric cyst मोस्ट कॉमन फीमेल, यूजुअली सीन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में देखा जाता है, बच्चों में नहीं देखा जाता है। तो क्वेश्चन था कि mesenteric cyst इज जनरली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, ये हो गया। टाइप क्या होते हैं, काइलोलिम्फेटिक्स, एंड्रोजीनस, सिंपल मेसोथेलियल, यूरोजेनिटल लिम्नेंट और डर्माइड। अभी हम यहाँ पर फोकस करेंगे सही से, क्योंकि एक बार आ गया ना mesenteric cyst से क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा बदल के तो टाइप पूछ सकते हैं, काइलोलिम्फेटिक्स, एंड्रोजीनस, सेकंड मोस्ट कॉमन, सिंपल मेसोथेलियल, यूरोजेनिटल रिमनेंट और डर्माइड। ये चार तरह के, पांच तरह के सिस्ट होते हैं mesenteric, डर्माइड, यूरोजेनिटल, सिंपल मेसोथेलियल, एंड्रोजीनस और काइलोलिम्फेटिक। काइलोलिम्फेटिक और एंड्रोजीनस मोस्ट कॉमन टाइप है, तो वही हम याद कर लेना। लिम्फेटिक, कन्यूनाइटल मिसप्लेस्ड लिम्फेटिक, इलियम में मिसप्लेस्ड लिम्फेटिक की वजह से वहां पर एफरेंट लिम्फेटिक ही रहते हैं, तो जो इफरेंट लिम्फेटिक जो एब्सेंट है वहां पर काइल का करेक्शन हो जाता है। और प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ सिस्ट, सिस्ट हैज इंडिपेंडेंट वेस्कुलर सप्लाई। इसका ट्रीटमेंट इन्यूक्लेशन मतलब हटा देना। डुप्लीकेशन सिस्ट, इसको हम कहते हैं वॉल्ट ऑफ डायबिटिकुला, origin is from diverticular duplication cyst, SI lined by columnar epithelium has goblet cells that produce mucin. Mucin collection lead to cyst. Androgynous cyst. Mucin collection जो है वो एंड्रोजिनस cyst को बनाता है। तो मेन चीज है म्यूसिन कलेक्शन। ठीक, म्यूसिन कलेक्शन, एंड्रोजिनस cyst, कंटेंट इज म्यूसिनस, इसका कंटेंट क्या है, म्यूसिनस हैज टेयर्ड वॉल एंड टेयर्ड वेस्कुलर सप्लाई, रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस। Extent of mesentery start from L2 left to right sectoiliac joint। ठीक है, वहां से ये शुरू होती है। और mesentery is a fan shaped structure by which the bowel is hanged from the posterior abdomen। mesentery को एक स्ट्रक्चर है, फैन शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसने पूरे वॉबल को अपने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रखा है, हैंग कर रखा है, लटका रखा है। पेशेंट हैज ए लार्ज स्वेलिंग मूविंग परपेंडिकुलर, अगर किसी को mesentery में अगर सिस्ट होता है तो वो इस बार का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिसेंट्री टेलॉक्स है, परपेंडिकुलर मिसेंट्री जो है परपेंडिकुलर, अगर मिसेंट्री पर सिस्ट मान लीजिए इस तरह से मिसेंट्री है और इस पर सिस्ट है, तो ये सिस्ट जो है वो ऊपर नीचे जा सकती है, इधर इधर जा सकती है। पहले मूव परपेंडिकुलर टू द अटैचमेंट ऑफ मिसेंट्री, जहां पर हाँ ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं जा सकती, सिर्फ परपेंडिकुलर आगे और पीछे। ठीक है, सिर्फ ये डायरेक्शन, बाकी से तो अटैचमेंट है ना इसका, सिर्फ आगे या पीछे जा सकती है ये। ठीक है, ऊपर या नीचे, ये टिलॉक्साइन कहते हैं। सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इन पेरी अम्बिलिकल रीजन, पेरी अम्बिलिकल रीजन पूछा था उन्होंने कि बच्चा जो है वो उसमें मिसेंटर सिस्ट कॉमन होती है। फिर दूसरी लाइन ये लिखी थी रीजन में कि मोस्ट कॉमन सिस्ट जो है, ये जो सिस्ट है जो कि जिसमें पेन होता है और
पेरी अम्बिलिकल रीजन में होती है, ऐसा लिखा था। अब पेन लिख दिया इसमें, बल्कि मेसेंट्रिक सिस्टम जो क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है। जोन ऑफ हाइपर रेजिस्टेंस अराउंड द स्वेलिंग, स्वेलिंग मूव परपेंडिकुलर टू द अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री। जो मेसेंट्री है उसके परपेंडिकुलर होती है सेल ऑफ ट्रायड में, परपेंडिकुलर। हाइपर रेजिस्टेंस ओवर स्वेलिंग, स्वेलिंग के ऊपर हाइपर रेजिस्टेंस, और ये पेरिअम्बिलिकल रीजन में होती है और पेनलेस होती है, सिम्टोमेटिक होती है। एसिम्प्टोमेटिक, लार्ज पाल्पेबल मास, 20 ईयर ओल्ड फीमेल, 20 साल की महिला या फिर एडल्ट में पाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइज सीजीटी होती है। ये हमारा मेसेंट्रिक सिस्टम के बारे में हो गया। मेसेंट्रिक सिस्टम के बारे में क्या पूछा एग्जामिनर, क्या कह रहा है, इस चीज की कह रहा है कि आप ये याद रखो कि किस में हो रहा है, किस एज ग्रुप में हो रहा है, बस। हमें उससे और कोई और किसी चीज से कोई लिंक नहीं है। मेसेंट्रिक सिस्ट एडल्ट में हो रही है, फीमेल्स में हो रही है। और टाइप अगर नहीं याद ना याद रखने हो तो ना रखो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस याद रखो और प्रेजेंटेशन एसिम्प्टोमेटिक याद रखो। एसिम्प्टोमेटिक है, मास है, मास के फॉर्म में मिलेगा, अम्बिलिकल रीजन के पास में मिलेगा, हाइपर रेजिस्टेंस अराउंड द स्वेलिंग, स्वेलिंग के चारों तरफ हाइपर रेजिस्टेंस का एक एरिया होगा, स्वेलिंग मूविंग परपेंडिकुलर टू द अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री। स्यूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई, म्यूसिनस एसाइटिस, caused by ruptured appendiceal ovarian adenocarcinoma। ये स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनी जो है ये म्यूसिनस एसाइटिस है। म्यूसिनस मतलब म्यूसिन का डिपोजिशन हो रहा है, एसाइटिस रप्चर्ड अपेंडिक्स और ओवेरियन एडेनोकार्सिनोमा के रप्चर की वजह से स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनी। हम लोगों ने पढ़ा रेटिनाइटिस हो रही है, उसमें जो सेकेंडरी वाली है वो रप्चर की वजह से हो रही है, प्राइमरी वाली तो एसाइटिस में हो रही है। जो रप्चर वाली हो रही है इसमें कई सारे एनोरोब एरोब होते हैं, वो खतरनाक होती है। इसमें मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज अपेंडिक्स के रप्चर की वजह से है म्यूसिनस। बूढ़ों में हो रही है, बच्चों में मिसेंट्रिक किसी में अभी मिसेंट्री से रिलेटेड कोई बच्चे में नहीं है, मिसेंट्री से रिलेटेड एडल्ट में मिला। और ये एडल्ट, ये क्या ओल्ड एज ग्रुप वाले पेशेंट है। पेरिटोनियल कैविटी फिल्ड विद म्यूसिनस सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, create pressure in abdomen compressing the vowel and simultaneously in upright posture abdominal distension। upright posture में डिस्टेंशन भी हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मेन चीज हो रही है। क्लिनिकल पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनी ये भी एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक होने के साथ में इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता रहेगा, पेट फूल है। ग्लोबल डिटोरेशन ऑफ हेल्थ, जनरलाइज डिटोरेशन होता है हेल्थ का, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। एग्जामिनेशन टू मल्टीपल हर्निया एसाइटिस, नॉन शिफ्टिंग डलनेस मिलेगी, और सीसीटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइज रहेगी। इसमें एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन पेट का डिस्टेंशन हो रहा है। लेटर पार्ट में अमाइनो एसिड का लॉस हो जाता है, तो उस क्योंकि वो जेली लाइक सब्सटेंस बनाने में, म्यूसिन बनाने में लगे हैं। मल्टीपल हर्निया सिसाइटिस, नॉन शिफ्टिंग डलनेस। ट्रीटमेंट क्या रखोगे इसका, साइटो रिडक्शन टू रिमूव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्यूमर, क्योंकि स्यूडोमिक्सोमा, स्यूडोमिक्सोमा नाम क्या है, पेरिटोनी, सीसीटी, साइटो रिडक्शन। ये आपकी काइलोलिम्फेटिक सिस्ट है और ये एंड्रोजेनस सिस्ट है, ऊपर है। ऊपर हम लोगों ने जो पढ़ा है काइलोलिम्फेटिक सिस्ट जो कि सेंटर में है, और एंड्रोजेनस एंड्रोजेनस सिस्ट जो है वो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर जीआईटी उससे अटैच है। साइटो रिडक्शन ही पढ़ना हमें। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस कैरेक्टराइज फाइब्रोटिक प्रोलिफरेशन। रेट्रोपेरिटोनियम में फाइब्रोसिस हो जाती है। रेट्रोपेरिटोनियम की बाउंड्री क्या है, सुपीरियर टू डायफ्राम, इंफीरियर लेविटर एनी, पोस्टीरियरली सोएस मसल, और एंटीरियरली पेरिटोनियम। पेरिटोनियम आगे की तरफ है, अगर देखा जाए तो पेरिटोनियम आगे की तरफ, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगा, और वर्टिब्रल कॉलम सुपीरियरली डोम हो गया और इंफीरियरली लेविटर एनाई हो गई। लेविटर एनाई मतलब जो कि पेल्विस का नीचे डायफ्राम है, पेल्विस का डायफ्राम, ऊपर चेस्ट का डायफ्राम। तो ये कुल मिला के आपका क्या बनाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल रीजन। तो अगर आप देखो तो रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में ये तो पूरा कवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन भी कवर है, ड्यूडेनम पीछे की साइड है, पेनक्रियास पीछे की साइड है, किडनी पीछे की साइड है, वो कवर नहीं हो रही पेरिटोनियम से। रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। एओर्टा हमारा रेट्रोपेरिटोनियल है। लीवर, डायफ्राम, स्टमक, ट्रांसवर्स कोलोन, ये सब अंदर है, और डायफ्राम और ये सब, ये हमें याद रखना है। Involve kidney, ureter, adrenal or inferior vena cava, fibrotic proliferation that starts from aortic bifurcation and move cranially upward. Most commonly involved ureter, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है फाइब्रोसिस में, यूरेटर है वो। यूरेटर जब
एओर्टिक देखो फाइब्रोटिक प्रोलिफरेशन जो है वो एओर्टिक बाइफरकेशन से शुरू होता है, यहाँ पर एओर्टा बाइफरकेट करती है, डिवाइड होती है, अब पेनियली अपवार्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो यूरिटर पहले, फिर इंफीरियर वेना कावा, फिर एओर्टा। टाइप ऑफ रेटिकुलोएपिटोनियल फाइब्रोसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हार्मोन डिसीज कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल 70% केसेस। अगर रेटिपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो रही है तो प्राइमरी हार्मोन डिसीज। सेकेंडरी जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पेनकिटाइटिस, एक्टिनोमाइकोसिस, टीबी, हाइस्टोप्लास्मोसिस, कई सारे ड्रग्स, मैलिग्नेंसी, नॉन हॉस्पिटल लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, कार्सिनोइड ट्यूमर, सब याद होने चाहिए। तो यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा, किडनी, यूरेटर, जो जो सब आपके रेट्रोपेरिटोनियल है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि पेरिटोनियम में नहीं है। लाइंस एब्डोमिनल कैविटी कवर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करने का काम है पेरिटोनियम का। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, फाइब्रस टिश्यू डेवलप इन द रेट्रो, अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो तो फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में। पेनक्रियास भी पीछे हो रहा है, एक्टिनोमाइकोसिस, टीबी हो गया, हिस्टोप्लास्मोसिस हो गया, पेरिटोनियम में रेट्रोपेरिटोनियली इन्फेक्शन करते हैं। मैलिग्नेंसीज, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, कार्सिनोइड ट्यूमर, ये सारे के सारे। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रेडिएशन। क्लिनिकल फीचर इनिशियली डल ईचिंग, नॉन स्पेसिफिक पेन होता है। मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक अर्लीस्ट सिम्टम्स जो है, अभी देखो इसमें डल एक्टिंग नॉन स्पेसिफिक पेन है, बता नहीं सकते। अर्लीस्ट सिम्टम जो आता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का आता है। इसका सिम्टम जो है रेट्रोपेरिटोनियल पे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। क्यों? क्योंकि यूरेटर को सबसे पहले इन्वॉल्व कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डिस्यूरिया होगा, फीवर होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, डिस्यूरिया, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें भी सीट। पहला जब हमने पढ़ा पेरिटोनियम के बारे में तो हम लोगों ने क्या किया था, पैरासेंटिसिस किया। दूसरे वाले में हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया, सीसीटी किया। मतलब किसमें किया था, अल्ट्रासाउंड और सीसीटी। जब एब्सेसिस हो रही थी तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड फिर सीसीटी किया। जब टेस्ट है तो उसमें हम सीसीटी कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दिया नहीं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीसीटी कर रहे हैं अगर हमें रेट्रोपेरिटोनियल पैथोलॉजीज को फाइंड करना है। Intravenous pyelogram, due to fibrosis inflammation, there is a medialization, medial pulling of ureter known as pipe stem ureter. ureter पीछे खींचे जाता है और इस वजह से इसको कहते हैं पाइप स्टेम यूरेटर। रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा, लेटरलाइजेशन ऑफ यूरेटर एंड लेटरल पुलिंग ऑफ यूरेटर, उसको हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा, जो लेटरल पुलिंग करता है। ये मिडिल पुलिंग कर रहा है पाइप स्टेम, और जो लेटरल पुलिंग कर रहा है वो आपका रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा। ट्रीटमेंट सेकेंडरी आती है। ठीक है, ये हमारा इस ये हमारा पेरिटोनाइटिस हो गया। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, फीवर आएगा, पेन आएगा, सब आएगा। अचानक से हो रहा है ESR TLC बढ़ेगा, इसाइटिस की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट, सिरोसिस, बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एडल्ट में इकोलाई और बच्चों में GRA स्ट्रेप्टोकोकाई। पेल्विक एब्सेसिस, जहां पर डिपेंडेंट पार्ट होगा सबसे ज्यादा, तो खड़े में पेल्विस है और लेटने पर एक एरिया था जो कि लीवर के नीचे था। ठीक, और वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। फीवर, चिल, डायरिया विद म्यूकस एंड USG, राइटिस, स्पॉन्टेनियस एस्पिरेशन, पोस्ट कॉल्पोटोमी एंड एंटीरियर रेक्टल ड्रेनेज। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, IBC, एओर्टा, किडनी और यूरेटर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज के लिए।